हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पूरा घर परिवार सब कुछ है, तो अब हम सबका जीवन अंधकार में है। वहाँ पे हमको समायोजन नहीं कर रहे हैं और मतलब हटा दे रहे हैं, तो हमारे अब दुख का दरिया हमारे दिल में अब ये हो रहा है कि अब हम जाए कहाँ। किसी भी भर्ती में हम फॉर्म वगैरह भरते तो भी हमारा हो जाता है, अब 10% में हमारा कुछ नहीं होगा। कोरोना काल में जो महिला सुरक्षा कर्मी संविदा पे लगी थी, उन्होंने 3 साल तक अपनी सुविधाएं दी। कांग्रेस सरकार ने उनकी वेतन को बढ़ाया, लेकिन अब जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने इनकी नौकरी हटा दी है। उनका कहना है कि इनके लिए उनके पास बजट नहीं है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अब हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि मतलब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, जब हम यूटीबी पे कार्यरत 2022 से थे, तो अब हमको 30 नवंबर को हटा दिया गया है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि मतलब हमको क्यों हटाया जा रहा है, जब मतलब गवर्नमेंट एनए में आने के बाद में हमको हटा दिया जा रहा है और एक तरफ खाली रिक्त पद पड़े हैं, वहाँ पे हमको समायोजन नहीं कर रहे हैं और मतलब हटा दे रहे हैं। तो हमारे अब दुख का दरिया हमारे दिल में अब ये हो रहा है कि अब हम जाए कहाँ। न तो अब हम कहीं, न तो कभी कहीं रहने के हैं, न मतलब कहीं बैठने के, कहीं किसी के सामने किसी की लाज इज्जत के भी नहीं रह रहे हम। तो अब किसके सामने हम क्या दुख बताएंगे। अब ये गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर हम किसको बताएंगे। अब हम किसके सामने ये बात रखेंगे। अब गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हमको हटाओ मत। बहुत सारे पद इतने पड़े हैं कि उस पे हमको मतलब कम से कम समायोजन वहाँ किया जाए और हमको हटाया नहीं जाए। बस हम गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तो हम यहीं पे आंदोलन करेंगे और यहीं पड़े रहेंगे और यहाँ से कहीं जाने ही नहीं वाले हैं। बस नहीं, हमारा वैसे कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, एक एक महीना या 6-6 महीने हमारे कार्यकाल बढ़ रहा था हमेशा ही। अब इस बार हमारे 17 को नवंबर को सबकी कार्य समाप्ति हो गई है। अब बस हम सरकार से एक ही विनती करना चाहते हैं कि बस हमको कहीं पे भी, जहाँ भी खाली पद हो, वहाँ हमारी नियुक्ति दे दे। हम सरकार के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पूरा घर परिवार सब कुछ है, तो अब हम सबका जीवन अंधकार में है। अगर सरकार हमको नियुक्ति दे देती है, कहीं पे भी खाली पद पे हमको लगा देती है, तो हमारे पूरे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सरकार को बस हम एक ही विनती है कि बस वो हमें कहीं ना कहीं लगा दे। आप लोग कितने वेतन में, कितनी सैलरी पे लगे थे और कितनी क्या सैलरी हो? जब हम लगे थे तब हमारे सैलरी 6300 थी, उसके बाद हमारे 26,300 हो गए। तो हम सरकार से 26,300 कब हुई? ये मई जून में हो गए थे, मई में हो गए थे। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें CSR सुविधा रूल्स मिले और हमें निरंतर रखें, बिल्कुल हटाए नहीं बार बार। हर तरह मतलब दीपावली के अवसर पे भी हमें बच्चों को जैसे चॉकलेट देते हैं ना, वैसे हमें एक एक महीने के लिए समझा रहे हैं। और अभी इस नवंबर महीने में तो हमें बीच रास्ते में खड़ा कर दिया, जिससे हमारे 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और अब 10 अंक लेके हम बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। 2 साल भी हमारे पूरे होते तो हम कम से कम किसी भी भर्ती में हम फॉर्म वगैरह भरते तो भी हमारा हो जाता है, अब 10% में हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा भविष्य बहुत अंधकार में, इसलिए हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हमें हटाया नहीं जाए, निरंतर रखा जाए। जहाँ पे भी खाली है वहाँ हमें लगा जाए। तो इसको लेकर क्या किसी मंत्री या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? हाँ हुई है, कल। किससे हुई है? फरुल लाल मीणा से हुई है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मैं बात करता हूँ आगे। कोई जवाब नहीं दिया कल से। मैं जवाब दे दूंगा, कोई जवाब नहीं है अभी तक। 3-3 दिन से घूम रहे हैं अभी तक। ये महिलाएं हैं जो कि अलग अलग जिले से आई हैं। इन्होंने उस टाइम में काम किया जब हर कोई मुसीबत में था, जहां कोई जाना पसंद नहीं कर, जब उन्होंने अपनी सुविधाएं दी। और आज ये भाजपा कार्यालय के बाहर बैठी है, प्रदर्शन की बात करी है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से ये मिलने की गुहार लगा रही है। एक तरफ जो राजस्थान की सरकार है वो राइजिंग राजस्थान को लेकर बेरोजगारी हटाने के दावे करती है, और जब से भाजपा सरकार आई है इनके सैलरी इनको हटा दिया गया है काम से। मैं साक्षी, कैमरामैन जावेद के साथ, देखते रहे अपडेट इंडिया। नमस्कार।